हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक है प्रबंध एक पेशे के रूप में। तो हम प्रबंध को तो पढ़ चुके हैं, अब प्रबंध को पढ़ेंगे हम। पेशा क्या होता है, पेशे के बारे में जानेंगे कि पेशा किसे कैसे है, यानी प्रोफेशन किसे कहते हैं। पेशे का मतलब होता है लाभ की अपेक्षा, यानी लाभ के बिना सेवा भावना से अधिक प्रभावित होकर जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पेशा कहते हैं। यानी इसका उद्देश्य लाभ के साथ साथ सेवा भावना करना भी होता है। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर का कार्य क्या होता है, मरीज का इलाज करना होता है। उसी प्रकार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसको क्या होता है, जो भी अपना क्लाइंट होता है उसकी जो भी समस्या है उसको सॉल्व करना होता है। एक वकील होता है, वकील का कार्य क्या होता है, जो भी उसका क्लाइंट का केस होता है उस केस को सॉल्व करने का होता है। तो इससे क्या होता है, यानी सेवा के साथ साथ, यानी लाभ की अपेक्षा सेवा भावना से अधिक प्रभावित होकर जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पेशा बोलते हैं। अब पेशा के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, वकील है, डॉक्टर है, अध्यापक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पेशे के अंतर्गत या प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। अब देखो हम पेशा को पढ़ते हैं। पेशा किसे कहते हैं, पेशा आजीविका का वह साधन है जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा जो लाभ की अपेक्षा सेवा भावना से अधिक प्रभावित होता है। जैसे डॉक्टर का क्या होता है, अब आपको पता है कोई मरीज है, ज़्यादा पैसा कमाना नहीं तो होता, यानी पैसा के साथ साथ पैसा तो कमाएगा लेकिन उसके साथ साथ उसका उद्देश्य क्या होता है, सेवा भावना करना होता है। यानी अपने क्लाइंट के लिए, अपने मरीज के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, वकील तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पेशे या प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। अब पढ़ते हैं हम पेशे की विशेषताएं, यानी अब पेशे की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पेशे की सबसे पहला विशेषता होती है भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। यानी ये क्या होता है, ज्ञान का समूह होता है। क्योंकि आपको पता है अगर कोई सीए बनेगा तो उसे क्या है, बहुत सारी योग्यता लेनी पड़ेगी किसी, तो योग्यता लेने के बाद ही क्या बनेगा, वो एक सीए बनेगा। उसी प्रकार एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर भी क्या होता है, उसको भी एक योग्यता लेनी पड़ती है। तो वो क्या होता है, एक परीक्षा पास करने के बाद एक सीए बनता है, एक डॉक्टर बनता है, एक वकील बनता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। देखो सभी पेशे पूर्ण रूप से परिभाषित एवं व्यवस्थित ज्ञान के समूह के रूप में होते हैं जिसके शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। अब एक आपको पता है प्रशिक्षण क्या होता है, ट्रेनिंग करना होता है। एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या है, 3-4 साल किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस करके आता है। उसी प्रकार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, उसकी भी 3 या 4 साल ट्रेनिंग होती है। उसी प्रकार एक वकील होता है, वकील भी क्या करता है, 2-3 साल प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम फाइनल करने के बाद क्या बनता है, एक वकील बनता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। क्लियर। आगे देखो अवरोधित प्रवेश। अवरोधित प्रवेश का मतलब होता है, अब आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट हर व्यक्ति नहीं बन सकता, उसके लिए क्या होता है, एक योग्यता लेनी पड़ती है। किसी शिक्षण संस्था से कोई योग्यता लेनी पड़ती है, योग्यता लेना आवश्यक होता है, तभी वो क्या कहला सकता है, एक वकील कहला सकता है, एक डॉक्टर कहला सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कहला सकता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अवरोधित प्रवेश। किसी पेशे की योग्यता को प्राप्त करने हेतु निश्चित शैक्षणिक योग्यता का होना आवश्यक है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा पास करनी होती है। यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, सीए बनने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था जो है उससे होने वाली जो विशेष परीक्षा है उसको पास करना पड़ेगा, तभी क्या बनोगे आप, एक सीए कहलाओगे। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अवरोधित प्रवेश। यानी इसको ना तो खरीदा जा सकता है, आप सोचो कि हम एक सीए बन जाएं, सीए को हम जितने मन करे इतने पैसे दे दें और क्या बन जाए, हम सीए बन जाए, यानी ऐसा नहीं होता है। यानी सभी के लिए इसमें समान होता है, एक विशेष परीक्षा होती है और उस परीक्षा को पास करने के बाद आप क्या कहलाते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हो। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, अवरोधित प्रवेश। क्लियर।
थर्ड देखो पेशागत परिषद। अब पेशागत परिषद जो होता है इसका क्या मतलब होता है, आपको पता है जैसे हमारे वकील होते हैं हमारे देश में, वकीलों को क्या लेनी पड़ती है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है। और वकील जो मेंबरशिप लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, मेंबरशिप ऑफ इन बार काउंसिल, यानी मेंबरशिप लेनी पड़ती है बार काउंसिल से। उसके वाली वो क्या कहलाता है, एक प्रोफेशन के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, पेशागत परिषद। देखो इसको भी पढ़ के, सभी पेशे किसी न किसी पेशागत परिषद संगठन से जुड़े होते हैं। ये पेशागत परिषद संबंधित पेशे का नियमन यानी रेगुलेशन करते हैं, उसे पेशे का कार्य करने हेतु सदस्यता देते हैं और कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हैं। जैसे भारत में वकीलों को कार्य करने हेतु बार काउंसिल की सदस्यता लेनी पड़ती है, यानी मेंबरशिप ऑफ इन बार काउंसिल लेनी आवश्यक होती है। उसी प्रकार डॉक्टरों को मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए मेडिकल काउंसिल की सदस्यता लेनी आवश्यक होती है। तो इसी को हम क्या कैसे कहते हैं, पेशागत परिषद, यानी कहीं ना कहीं से उन्हें मेंबरशिप लेनी पड़ती है। उसी के बाद क्या कहलाता है, वो वकील कहलाता है, एक डॉक्टर कहलाता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, पेशागत परिषद इसकी तीसरी विशेषता है। पहला हमने क्या पढ़ा, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह, उसके बाद अवरोधित प्रवेश, और थर्ड है पेशागत परिषद। नेक्स्ट देखो, नैतिक आचार संहिता, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब इसका मतलब देखो क्या होता है, पहले इसको रीड करो। सभी पेशों की आचार संहिता होती है जो उन्हें कार्य करने में दिशा निर्देश प्रदान करती है। ये आचार संहिताएं उनकी संस्थाओं द्वारा तैयार की जाती हैं। यानी आपको पता है हर प्रोफेशन की कुछ ना कुछ आचार संहिताएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उनके हिसाब से ही कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, नैतिक आचार संहिता, यानी अपनी जो आचार संहिता है उसमें ही क्या कर सकते हो, कार्य कर सकते हो। अब ये आचार संहिता कौन बनाता है, हर किसी संगठन की, हर किसी संस्था की अलग अलग आचार संहिता होती हैं, उसके अंतर्गत ही कार्य को करना पड़ता है। तो ये क्या है, नैतिक आचार संहिता, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखो 5, सेवा उद्देश्य, सर्विस मोटिव। अब देखो सर्विस मोटिव क्या होता है, पेशे का मूल उद्देश्य सेवा भावना से करते हुए आजीविका कमाना होता है। जैसे एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है तथा उसे स्वस्थ करने की कामना करता है, इसी प्रकार वकील अपने क्लाइंट को न्याय मिले ऐसा प्रयास करता है। यानी हर कोई व्यक्ति क्या है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, सेवा उद्देश्य से कार्य करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं इसके लिए क्या मरीज को इलाज कर रहा हूँ तो ये मरीज क्या हो, ठीक हो जाए, ऐसी कामना करेगा, उस तरीक़ा से इलाज करेगा। उसी प्रकार एक वकील होता है, वो क्या करता है, जो अपना क्लाइंट होता है उसके साथ क्या है, उसे न्याय मिले ऐसा प्रयास करता है। तो इसके हम क्या कह सकते हैं, सेवा उद्देश्य। एक बार और दोबारा रीड करो, पेशे का मूल उद्देश्य सेवा भावना से कार्य करते हुए आजीविका कमाना होता है। जैसे एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है तथा उसे स्वस्थ करने की कामना करता है, इसी प्रकार वकील अपने क्लाइंट को न्याय मिले ऐसा प्रयास करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेवा उद्देश्य। क्लियर। तो एक बार देखो दोबारा से हम देख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने पेशा किसे कहते हैं, उसके बाद हमने पेशे की विशेषताएं देखी। देखो पहला देखा इसमें भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह, यानी इनमें ज्ञान का समूह होता है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रशिक्षण करने के बाद क्या बनते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, एक डॉक्टर बनता है, एक वकील बनता है। अवरोधित प्रवेश, यानी हर कोई व्यक्ति इसमें कोई सीए नहीं बन सकता, हर कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक विशेष परीक्षा को पास करने के बाद आप एक वकील या एक डॉक्टर या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बनते हो। उसके बाद थर्ड होता है पेशागत परिषद, यानी जो भी व्यक्ति होता है उसे कहीं ना कहीं से एक बार काउंसिल मेंबरशिप लेनी पड़ती है। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ वकीलों को मेंबरशिप कहाँ से लेनी पड़ती है, मेंबरशिप ऑफ बार काउंसिल। ऐसे ही डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों को कहाँ से लेनी पड़ती है, मेडिकल काउंसिल से मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो ये क्या है, पेशागत परिषद। आगे है नैतिक आचार संहिता, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। सभी पेशों की आचार संहिता होती है, यानी हर किसी पेशे की अलग अलग आचार संहिता होती है। जैसे पढ़ाई से संबंधित अगर कोई टीचर है तो उसकी आचार संहिता होगी, अगर कोई वकील है तो उसकी आचार संहिता होगी, अगर कोई आपके पास सीए है, सीए की अपनी आचार संहिता होगी, एक डॉक्टर है, डॉक्टर की अपनी आचार संहिता होगी। यानी हर किसी की नैतिक आचार संहिता होती है। और लास्ट है सेवा उद्देश्य, यानी जो भी
पेशा होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, सेवा करना होता है, ना कि धन कमाना। यानी धन तो कमाएगा लेकिन धन के साथ साथ उसका जो उद्देश्य होता है सेवा भावना होता है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।